इस पार्टिकुलर वीडियो में एल्किल अमाइन केमिकल लिमिटेड के बारे में डिस्कस करेंगे। तो कल का क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए उसको मैं इस पार्टिकुलर वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो एल्किल अमाइन केमिकल स्टॉक का एक बेहतरीन केमिकल सेक्टर का एक बहुत ही बेहतरीन स्टॉक है और ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो ज़रूर मैं रिकमेंड करूँगा कि इस वीडियो को आप अंत तक देखें ताकि कुछ भी चीज़ मिस ना हो और एट द एंड आपको अच्छा बेनिफिट हो। ओके, उससे पहले आप वीडियो को पॉज करके ये डिस्क्लेमर पढ़ लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसका फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि स्टॉक एट लॉन्ग टर्म के लिए कितना फ़ायदेमंद आपको हो सकता है। ओके, तो अगर हम बात करें मार्केट कैप की, तो 10,000 करोड़ का मार्केट कैप है। करेंट प्राइस जो है 5,080 चल रहा है, जो कि काफ़ी कॉस्टली है प्राइस के हिसाब से। बुक वैल्यू के बारे में बात करें तो 311, इट्स ओके। प्रॉफिट ग्रोथ जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्रॉफिट ग्रोथ, कंपनी जो है लगातार प्रॉफिट कर रही है, ये भी एक प्लस पॉइंट है। और फेस वैल्यू 5, नाउ कंपनी ने रिसेंटली स्प्लिट के लिए अनाउंस किया है, तो इसका फेस वैल्यू 5 से 2 करने का प्रयास किया जा रहा है। फेस वैल्यू 5 से अगर 2 होगा तो डेफिनेटली आपके शेयर्स स्प्लिट हो जाएंगे और इस लॉन्ग टर्म में आपको अच्छा खासा बेनिफिट होगा। तो डेफिनेटली ये भी इम्पॉर्टेंट है, इसका फेस वैल्यू शेयर होल्डर के अप्रूवल के बाद ये 5 to 2 हो जाएगा। ओके, नाउ ये न्यूज़ बहुत ही बेहतरीन है और इस न्यूज़ के वजह से कुछ मूवमेंट बनने की उम्मीद है एल्किल अमाइन लिमिटेड में। हालांकि मैं आपको बता दूं कि ये जो स्टॉक है ना एल्किल अमाइन, काफ़ी शानदार है, नो डाउट। प्रोमोटर होल्डिंग 74%, जो कि बहुत ही शानदार है। नाउ कुछ प्रो के बारे में डिस्कस करते हैं। तो इसके जो कुछ प्रो है वो ये है कि कंपनी हैज़ रिड्यूस्ड डेट, कंपनी इज ऑलमोस्ट डेट फ्री। CAGR प्रॉफिट ग्रोथ जो है 33.04 का है लास्ट 5 ईयर्स। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नाउ कंपनी प्रॉफिट कर रही है तो फंडामेंटली ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग आप बोल सकते हैं, आने वाले समय में अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिल सकता है। अगर डिविडेंड के बारे में बात करें तो हेल्दी डिविडेंड पे आउट ऑफ 20.24%, डिविडेंड भी अच्छा खासा पे करता है, तो ये भी एक खास बात है। नाउ स्टॉक इज ट्रेडिंग एट समथिंग, ये इसका कौन सा है। तो जितने भी कॉस्टली स्टॉक होते हैं ना, उसका जो प्राइस टू बुक वैल्यू अगर देखेंगे तो वो ज़्यादा ही देखने को मिलेंगे, क्योंकि ऐसे स्टॉक, ये जो प्राइस टू बुक वैल्यू है ये दिखाता है एक्चुअली कि कितना डिमांड है, ठीक है, कितना लोग डिमांड है इस स्टॉक का। क्योंकि 16 टाइम्स है तो डेफिनेटली लोग ज़्यादा इसको बाई कर रहे हैं, उसके बुक वैल्यू से ज़्यादा बाई कर रहे हैं, तो डेफिनेटली ये अच्छा संकेत देता है। हालांकि ये कौन भी है बट आपको स्टिल एक अच्छा संकेत देखने को मिल रहा है। ओके, नाउ अगर हम इसके कंपटीटर के बारे में बात करें तो इसके कई सारे कंपटीटर हैं। नाउ केमिकल सेक्टर में आग लगा हुआ है, जैसा कि आपको पता है। दीपक नाइट्रेट भाग रहा है और ऑलमोस्ट सारे स्टॉक बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं। नाउ एल्किल अमाइन यहाँ पे 8 नंबर पे शो कर रहा है, बट आने वाले समय में और ज़्यादा ग्रोथ होने की उम्मीद है, क्योंकि जो छोटा स्टॉक होता है वो बहुत ज़्यादा ग्रोथ करने की क्षमता रखता है। हालांकि रिस्क भी छोटे स्टॉक में ज़्यादा होता है, बट अगेन इसमें अगर आप कंपेयर करें ROC, तो ROC इन सारे में से सबसे ज़्यादा इसी का है। देख रहे हैं, ROC सबसे ज़्यादा इसका है, तो ये कितना बेहतरीन प्लस पॉइंट है। नाउ ये कंपेयर कीजिए क्वार्टर सेल्स वेरिएशन, ये देखिए इसमें सबसे ज़्यादा इसी का है, राइट। तो इस डेफिनेटली इसका मार्केट कैप छोटा है, फिर भी जो है एज कंपेयर टू अदर्स इसका ग्रोथ शानदार है। तो फ्यूचर ग्रोथ जब शानदार है तो डेफिनेटली आने वाले समय में अच्छा और मल्टी बैगर रिजल्ट दे सकता है एल्किल अमाइन। ओके, ये मल्टी बैगर स्टॉक आप बोल सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी आपको मल्टी बैगर रिटर्न दे चुका है। नाउ अगर हम कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ के बारे में बात करें तो ये देख सकते हैं 34, 33, 10 ईयर में 34, 5 ईयर में 33, 3 ईयर में 55, क्या शानदार प्रॉफिट ग्रोथ है। स्टॉक CAGR देखें, 1 ईयर में 236, लाजवाब। 3 ईयर में 101, क्या बेहतरीन CAGR है। तो आप बोल सकते हैं कि ये बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन अभी तक का ये रहा। और अगर हम इसके होल्डिंग के बारे में बात करें तो होल्डिंग अगर आप देखेंगे तो प्रोमोटर होल्डिंग देख सकते हैं
कि 74 का है, तो अगर प्रोमोटर होल्डिंग अगर 50 प्लस अगर रहता है तो आप उसी स्टॉक को अच्छा मान सकते हैं। तो प्रोमोटर होल्डिंग शानदार है। पब्लिक का 24% और डीएल और एफआईएल का 1.5 समथिंग, जो कि पब्लिक का अभी भी 23% है। इट्स ओके, इट्स ऑल राइट। मेन हम लोग देखेंगे प्रोमोटर का, तो प्रोमोटर का यहाँ पे शानदार होल्डिंग है, नो इशू। ओके, नाउ पब्लिक का भी यहाँ पे पेनिट्रेशन है 23%। अगर हम बात करें इसके रिटर्न के बारे में, तो फंडामेंटली तो स्ट्रॉन्ग है, इसमें नो डाउट, एज कंपेयर टू अदर्स फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए कोई स्टॉक बाई करना चाहते हैं तो इट्स ओके, आप इसको बाई कर सकते हैं, एल्किल अमाइन को। नाउ हम आते हैं इसके रिटर्न की ओर। आज के डेट में 0.56, ज़्यादा कुछ मूवमेंट देखने को नहीं मिला। 1 वीक में माइनस में चल रहा है, 1 मंथ में 1.8, ज़्यादा कुछ भी नहीं है। 1 ईयर में 232%, लाजवाब। 3 ईयर में बारे में बात करें तो 700% का रिटर्न, 5 ईयर में 1624% का रिटर्न। इसका मतलब ये है कि ये मल्टी बैगर ऑलरेडी आपको दे चुका है, ये मल्टी बैगर स्टॉक है, आप बोल सकते हैं। इसका जो प्राइस का मूवमेंट है, इसका ग्राफ है, देख सकते हैं स्ट्रेट जा रहा है, ऊपर में ऐसे खड़ा हो रहा है, राइट। तो डेफिनेटली इसमें जो प्राइस में जो ग्रोथ है काफ़ी शानदार है एल्किल अमाइन में। नाउ अब तक तो आप समझ गए होंगे कि ये कंपनी शानदार है, मल्टी बैगर है, और आने वाले समय में और भी ज़्यादा ग्रोथ दिखा सकता है, और अभी भी और आपको भी मल्टी बैगर बनाने की क्षमता रखता है। नाउ अगर आपको अब क्या स्ट्रेटजी अपनाना चाहिए, क्या करना चाहिए, तो अगर स्ट्रेटजी के बारे में बात करें तो ग्राफ इंडिकेट कर रहे हैं ब्रेकआउट की ओर। हो सकता है आने वाले समय में बहुत बड़ा आगे की ओर, ऊपर की ओर ब्रेकआउट हो। तो ये ट्रेंड जो है रिवर्सल होने की प्रक्रिया मुझे लगता है स्टार्ट हो गया है, ये बुलिश मोड में है, और अभी जो है बहुत ही बेहतरीन टाइम है एंट्री करने का। इससे पहले भी मैं इसी के आसपास के लेवल में मैं आपको बताया था एंट्री करने के लिए, बट स्टिल मैं फिर से बता रहा हूँ कि अभी देखिए मार्केट में कुछ प्रेशर चल रहे हैं बॉन्ड यील्ड की वजह से, या अभी कुछ पिछले वीक फ्राइडे को ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिला, इसके वजह से इस पर भी असर देखने को मिला था। उसके वजह से इस स्टॉक पर भी असर देखने को मिला था। असर ये कि ज़्यादा तो गिरा नहीं, लेकिन ज़्यादा भागा नहीं, बट अब जो है भागने की ज़्यादा प्रोबेबिलिटी, ज़्यादा संभावना दिख रहा है। नाउ आप ये बोल सकते हैं कि ट्रेंड रिवर्सल होने वाला है, ठीक है। कुछ समय में मे बी 1 डे 2 या 1 वीक, बट डेफिनेटली आपको एक बहुत ही बड़े ब्रेकआउट की ओर ये संकेत दे रहा है अल्किल अमाइन केमिकल लिमिटेड। तो नाउ मैं यहाँ पे रिकमेंड करूँगा कि अगर आप अभी तक बाई नहीं किए हुए हैं, आपके पोर्टफोलियो में नहीं है, तो आप अल्किल अमाइन केमिकल लिमिटेड को कल के डेट में जाकर बाई कर लें, ठीक है। बट अगेन अपना रिस्क कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा। करने से पहले मेरे सजेशन के अकॉर्डिंग आप चाहें तो आप बाई कर सकते हैं, ओके, बट एट लास्ट थॉट आप ही का होना चाहिए, मेक श्योर। तो अभी चल रहा है आरएसआई वैल्यू 54। ये 54 आरएसआई वैल्यू इससे पहले कब गया था अगर हम बात करें तो ये आया था इस समय, इसका मतलब 12 मंथ। तो जनरली इस टाइप का आरएसआई वैल्यू जो है इसका हमेशा कॉस्टली, इस टाइप के स्टॉक जो है ना हमेशा कॉस्टली ही मिलते हैं। तो आपको कम जो है ओवरसोल्ड जोन में मिलेगा, इसका कम गारंटी है। डेफिनेटली आने वाले समय में और भी ऊपर की ओर जाने की संकेत है एल्किल अमाइन को, तो आप जो है बाई कर सकते हैं एल्किल अमाइन। और मैं आशा करूंगा कि जानकारी पसंद आए। अगर फिर भी किसी प्रकार का डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट।